हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड की ये क्लास चल रही है और एमएस वर्ड की क्लास में आज हम डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ेंगे। ये है डिज़ाइन, माउस का कर्सर, ये डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लासेस में मैंने फाइल, होम, इंसर्ट टैब के बारे में बता दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक एक स्विच के बारे में। तो आपकी अगर क्लास छूट गई है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट की लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेसिक कोर्स हो या एडवांस कोर्स हो, उससे जुड़े जितनी भी जानकारी हो आपको वीडियो के थ्रू मिल सके और उसको देख सके आप। दोस्तों, चलो क्लास में आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइन के बारे में समझते हैं। डिज़ाइन है, डिज़ाइन में सबसे पहले ऑप्शन आपका थीम का आ रहा है। थीम में क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं एमएस वर्ड में, तो सपोज दैट हमने फाइल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे थीम पे गए, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस वाला थीम है जिसे हम टाइप करते हैं, लिखते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल वाला है। इसके चेंज करना है फ़ॉन्ट को, तो इस थीम में हम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इस थीम में कर सकते हैं, इस थीम में कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है, समझाने का मतलब ये है कि कई टाइप्स के थीम्स दिए हुए हैं, जो हमें सटीक लगे, जो हमें अच्छा लगे, और जो अपने लिखावट के हिसाब से जो कंफर्टेबल हो, उस पर क्लिक करके हम उस थीम को उस थीम के आकार का बना सकते हैं, जो हमारे लिए, जो हमें सही लगे। ठीक है, यहाँ से हम सेव करंट थीम पे क्लिक कर देंगे तो जो थीम है उसी पे सेव हो जाएगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ से दोस्तों, जैसे है ये टाइटल के लिए, जैसे हेडिंग वाले, ये इस पर क्लिक करोगे, देखो ये चेंज हो रहा है। ये टाइटल बार है, इसमें अलग अलग प्रकार के, देखो जैसे कि आप इस पर क्लिक कर दी, ऐसा हो जाएगा। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, तो इसके अकॉर्डिंग का, इसके आकार का बन जाएगा। हमें जिस आकार में चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बस सिंपल सा मतलब यही है डिज़ाइन में। एमएस वर्ड में डिज़ाइन का मतलब यही है कि एमएस वर्ड में, जैसे ये है, हम किसी भी सेलेक्ट करके किसी भी टाइटल्स में, हेडिंग्स में रख सकते हैं, जो हमें सही लगे। इसमें थीम का बस सिंपल सा मतलब ये है डिज़ाइन में, कि इसका थीम हम चेंज कर सकते हैं, और एक अलग डिज़ाइन में हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल से एक एडवांस डिज़ाइन में हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर है, कलर में हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये कर लिया, यहाँ पे ये चेंज हो गया। ये कलर वाला ऑप्शन है, जो कोई हमने कलर करा हुआ बस वही चेंज होगा, और केवल कलर के लिए चेंज करने के लिए है ये कलर का ऑप्शन। ठीक है, हम कोई भी, जैसे कस्टम में गए, कोई भी एक कलर चेंज कर लिया, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देखो इसका कलर जो है इसमें दिखेगा नहीं, इसका कलर दूसरे, इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो दूसरे कलर में हो गया है, रेड कलर में। ठीक है, अब यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वाले में जाके फ़ॉन्ट का साइज़, जैसे कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट में गए, अपने अकॉर्डिंग इसको फ़ॉन्ट को रख सकते हैं। यहाँ से हम कस्टमाइज करके जो हमें चाहे मैनुअली हम इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड मेटेलिक करना है तो ये कर दिया और ओके कर दिया, तो इस कलर में फ़ॉन्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे इसका टाइटल से चेंज हो जाता है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। ठीक है, मैनुअली चेंज करना चाहे कोई और, जैसे कि सपोज दैट इस यहाँ से हम कोई और फ़ॉन्ट ले लेते हैं, इसको ले लिया, यहाँ चेंज कर दिया,
तो यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी जो भी हमें डिज़ाइन अच्छी लगे उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में दोस्तों हम इसके पैराग्राफ का जो स्पेस है उसको कम ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे नो पैराग्राफ स्पेस है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ देखो कोई नहीं बन के आ रहा है, पैराग्राफ हट गया है। पैराग्राफ नो पैराग्राफ स्पेस का हमने देख लिया कि पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं आएगा। ये फॉन्ट चेंज हो रहा है। जैसे कॉम्पैक्ट में गए तो कॉम्पैक्ट में अगर क्लिक करते तो जैसे कंपेटेबल होगा आपका टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखो हमने कंट्रोल ए करा, सेलेक्ट करा और यहाँ पे गए। जो लाइन इसमें टाइट है, टाइट का मतलब होता है टाइट, एक जो हमारे टेक्स्ट होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब चिपके एक दूसरे के करीब चिपक के आते हैं, बिल्कुल सटे से हो जाते हैं। टाइट का मतलब यहाँ पे होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें पैराग्राफ स्पेसिंग में तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा खुला थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे बिल्कुल पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसमें जो इस टेक्स्ट थे वो बिल्कुल वर्ड, जो एक वर्ड थे वो चिपके हुए थे बिल्कुल। ओपन में क्या होता है, ओपन में दोस्तों, ओपन में थोड़ा सा जो वर्ड है हमारे, देखो स्पेस, इन दोनों के बीच के जो गैप है वो थोड़ा दूर है, तो ये ओपन, थोड़ा सा ओपन हो गया है। उसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग में जाएंगे, यहाँ पे रिलैक्स पे क्लिक करेंगे तो देखो पैराग्राफ जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा और दूर हो गया है और थोड़ा सा खुला सा हो गया है। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। जिस पे हम क्लिक करें, जिसके अकॉर्डिंग हमें रखना चाहे अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं MS वर्ड में। अब जैसे हमने डबल पे क्लिक कर दिया, देखो स्पेस डबल हो गया, यहाँ पे स्पेसिंग डबल हो गया, जो बीच की लाइनों की जो स्पेस है वो डबल हो गया। कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग में जाएंगे तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं मैनुअली। जैसे पैराग्राफ की पोजीशन लेफ्ट से हम 0.3 सेंटीमीटर रखना चाहें, राइट से भी हम 0.3 सेंटीमीटर रखना चाहें। अलाइनमेंट जस्टिफाई सही ये कंफर्टेबल होता है, जस्टिफाई रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल सटीक पैराग्राफ दोनों तरफ से इधर उधर जाएगा नहीं, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। जितना लेफ्ट से दो रहेगा उतना राइट से भी उसकी स्पेसिंग बरकरार रहेगी। जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ वो इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सटीक लिखा हुआ आएगा एक साथ, दिखने में भी अच्छा लगेगा। जस्टिफाई पे अगर हम क्लिक करते हैं अलाइनमेंट, तो जो इसके अलाइनमेंट है वो टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग में जैसे हमने 6 पॉइंट कर दिया, आफ्टर डबल रहने देते हैं इसको और हमने क्लिक करके छोड़ दिया। देखो ये बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब ये देखो मैंने लेफ़्ट से भी इतना, लेफ़्ट से जो मार्जिन एरिया छूटा हुआ, लेफ़्ट से हमने 0.3 सेंटीमीटर लिया था, राइट से भी लिया था तो उतना ये कम करके यहाँ पे आ रहा है। और ये लाइन की स्पेस है उसके हिसाब से जो मैंने जितना रखा हुआ है वो उस हिसाब से आ रहा है। मेरे बस समझाने का मतलब यहाँ पे ये है पैराग्राफ स्पेसिंग में, ये तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड की तरफ से आता है वो हम इस पर क्लिक करके उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमें मैनुअली करना है तो कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पहले जैसा कर लेते हैं, जैसे नो पैराग्राफ स्पेसिंग कॉम्पैक्ट में कर लेते हैं। अब यहाँ से इफ़ेक्ट आता है। इफ़ेक्ट का दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा यूज होता नहीं है, कहने का मतलब है मैंने कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर दिया, इफ़ेक्ट पे क्लिक करें तो इससे इफ़ेक्ट थोड़ा इसमें जो चेंज होगा नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा इनमें। जो हमारी टेक्स्ट है जो हमने टाइप करा हुआ है उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा। सेट एज डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट है।
सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब कि अगर हमने कोई काम करा हुआ है तो इस पे अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हमें बार बार उस डिज़ाइन को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने जब भी हम एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो हमें इसी डिफ़ॉल्ट में इसी फॉन्ट में मिलेगा, इसमें हम टाइप कर सकते हैं, मतलब इसको फिक्स कर सकते हैं। इस सेटिंग्स को फिक्स करने के लिए सेट एज डिफ़ॉल्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने कोई सेटिंग बनाई, जैसे ये हमने इस फॉन्ट में कर दिया, सपोज दैट इस फॉन्ट में कर दिया हमने, ठीक है। अब जैसे हमने करके सेव कर दिया और हम करके हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया। जब नेक्स्ट डे हम ओपन करेंगे एम एस वर्ड को तो फिर वो नॉर्मल वे में ओपन होगा, इस सेटिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया तो जब भी हम काम करेंगे तो इसी स्टाइल्स में आएगा, इसी में आएगा, बार बार हमें सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमें इसी सेटिंग्स में हमें सारी चीज़ करनी है, अपडेट करनी है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में भी, या आगे के जो इन फ्यूचर हम इसमें काम करेंगे एम एस वर्ड पे, अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग रखनी है तो सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो सेटिंग यही रहेगी, बार बार चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है, यहाँ पे इसका यूज ये होता है। अब यहाँ से दोस्तों वाटरमार्क, एक वाटरमार्क का ऑप्शन है। वाटरमार्क में क्या होता है कि हम इस पे जो हमने पैराग्राफ बनाया हुआ होता है जो एम एस वर्ड में, उस पर हम एक वाटरमार्क दे सकते हैं। जैसे कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो देखो इसमें कॉन्फिडेंटल लिख के आएगा, हमारे जितने पैराग्राफ है कॉन्फिडेंटल लिख के आएगा, मतलब ये वाटर मार्क लग जाएगा इस पर। देखो इस पेज पे, हर एक पेज पे आपको कॉन्फिडेंटल लिख के आएगा, आपको दिख रहा होगा एक कॉन्फिडेंटल लिख के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल लेकर सेलेक्ट ऑल करेंगे, कॉन्फिडेंटल की जगह अगर हमें डोंट कॉपी करना है, जैसे डोंट कॉपी का ऑप्शन आ रहा है वाटर मार्क में जाके, जैसे वाटर मार्क में गए यहाँ पे डोंट कॉपी क्लिक करेंगे तो डोंट कॉपी भी लिख के आएगा। देखो मतलब इसकी कॉपी नहीं करनी है। वाटर मार्क का हम यूज वो वहाँ करते हैं जहाँ पे हम हम अपना टेक्स्ट भी बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए और उसके जस्ट हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं किसी रीडर को, या कोई प्रिंट कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो हम एक हाइड मार्क में उसे रिमार्क एक तरह से कमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, वाटर मार्क का वहाँ यूज करते हैं। सपोज दैट हमें अगर ये हमने कर दिया है, हमें वाटर मार्क रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन में यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें हट गई हैं, वाटर मार्क हट गया, नॉर्मल हो गया। इसमें और भी ऑप्शन है, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मोर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे ये ऑनलाइन का होता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ऑनलाइन में हमें यहाँ क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक करा हमने, नो ऑनलाइन करेंट कंटेंट अवेलेबल, मतलब अभी कोई ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसके जस्ट नीचे आएंगे कस्टम वाटरमार्क में, यहाँ पे क्लिक करा हमने, यहाँ से हम मैनुअली वाटरमार्क डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से पिक्चर ऑटोमार्क पिक्चर्स हमें अगर डालना है वाटरमार्क में तो यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ से सर्च करके तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ से हम कंप्यूटर में सेव है पिक्चर तो उस पर ब्राउज करेंगे। सपोज दैट हमने इस पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है, इसमें वाटर मार्क डालना, इंसर्ट करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो अभी देखोगे वाटर मार्क में पिक्चर्स आ जाएगी। देखो आपको शायद दिख रही नहीं होगी या नहीं, देखो ध्यान से देखोगे तो एक चिड़िया नज़र आएगी जो हमने इसमें वाटर मार्क में डाला है। ठीक है, तो मतलब पिक्चर्स को भी हम यहाँ से वाटर मार्क में डाल सकते हैं कस्टम में जाके, यहाँ कस्टम में जाके। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव कर देंगे वाटर मार्क। अब इसके बाद दोस्तों आता है पेज कलर। देखो यहाँ से पेज कलर का एक ऑप्शन आता है। पेज कलर में क्या होता है दोस्तों कि हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल एक करके हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा पेज, कलर्स में जाएंगे, हमें जो कलर में पेज रखना है उस कलर का हम पेज को रख सकते हैं। इसका सीधे सीधे मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि अपने पेज को कलरिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, जैसे हम पेज कलर करने के लिए, जैसे सपोज दैट मैंने ये कलर रख लिया, ये देखो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पेज बॉर्डर,
इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये पेज बॉर्डर पे क्लिक किया हमने। यहाँ से तो कोई बॉक्स बॉर्डर नहीं है, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो पेज का बॉर्डर लग जाएगा। देखो ये पेज का बॉर्डर लग गया है। ठीक है, हमें जो भी बॉर्डर रखना चाहें, जैसे ये रख लिया हमने, ऐसे रखना चाह रहा है, शैडो में रखना चाह रहे हैं, 3D में रखना चाह रहे हैं, कस्टम में रखना चाह रहे हैं। कस्टम का मतलब ये वही है कि हम मैनुअली कर सकते हैं। जैसे कस्टम पे हमने क्लिक करा, ये अपने हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर पे गए, शैडो में रखना है तो शैडो में क्लिक करा, इसे शैडो में कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज बॉर्डर का सिंपल सा मतलब ये है कि पेज बॉर्डर से हम एक पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं, अपने जो लिखा हुआ उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने डिज़ाइन टैब में ये सारी चीज़ें हम समझ गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों लेआउट के बारे में समझेंगे, थोड़ा बहुत समझा देते हैं अभी। इसमें क्या है दोस्तों कि जो लेआउट पेज के लेआउट होता है, इसमें मार्जिन, ओरिएंटेड, साइज, कॉलम्स, ये सारे पेज के बारे में, लेआउट में पेज के बारे में मार्जिन, ओरिएंटेड, साइज, कॉलम्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पेज का मार्जिन है, इस पर क्लिक करें तो इस यहाँ से ये होता है कि लास्ट कस्टम सेटिंग जो हमने करा हुआ पहले, इससे पहले जो करा था उसी पे बाय डिफ़ॉल्ट है। नॉर्मल पे करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, नैरो पे करेंगे नैरो हो जाएगा। जैसे देखो नॉर्मल पे कर रहे हैं हम, इससे पहले नॉर्मल पेज में, जैसे लेआउट में मार्जिन पे जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट वो है, और नॉर्मल पे करेंगे तो नॉर्मल में आ जाएगा, नैरो पे करेंगे तो नैरो हो जाएगा। देखो इसकी सेटिंग चेंज हो गई, नैरो मतलब एकदम स्पेस देखो, थोड़ा सा स्पेस इसमें बचा हुआ जो मार्जिन है इसका। अगर हम नॉर्मल करेंगे तो जो नॉर्मल वे में हमारा पेज है उसी तरह आएगा। तो अक्सर हम नॉर्मल पे ही करते हैं, जो भी प्रिंट करना होता है तो हम नॉर्मल पे ही करते हैं। बस आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मॉडरेट में गए, उसमें हो जाएगा। इस तरह से हम जिसमें करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी हम हमेशा नॉर्मल पे ही रखते हैं। और ओरिएंटेशन में एक में पोर्ट्रेट करेंगे, एक में लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि ये बिल्कुल ऐसे जो पेज है वैसे सीधे सीधे आएगा, पोर्ट्रेट में आएगा। और लैंडस्केप का मतलब है ऐसे हो जाएगा, देखो लैंडस्केप में। तो पोर्ट्रेट में हम इसे दोबारा से कर लेते हैं, जो हमें जिस हिसाब से हमें सही लगे उस हिसाब से हम इसको प्रिंट को दे सकते हैं, जो हमें सटीक लगे, या तो पोर्ट्रेट में दे या तो लैंडस्केप में दे। साइज से यहाँ से मतलब है कि हम किस साइज में प्रिंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसको प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वो है, ये फाइल है, इसको किस साइज में हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेटर में या इसमें, या लीगल में, स्टेटमेंट में, या एग्जीक्यूटिव A5, B5, A4। अक्सर मार्केट में A4 साइज़ के ही पेपर अवेलेबल होते हैं, तो हम A4 पे हमेशा सेलेक्ट करके साइज़ प्रिंट करते हैं। अगर आपके वहाँ पे अगर कोई भी साइज़ का हमें प्रिंट देना है तो अपने हिसाब से आपको प्रिंट देना है तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो इसको, लेकिन नॉर्मल हम A4 साइज़ में ही प्रिंट करते हैं, क्योंकि मार्केट में यही अवेलेबल होता है। अब दोस्तों कॉलम्स के बारे में देखेंगे। जो कॉलम्स है, इसमें सपोज दैट हम जैसे बुक्स वगैरह हमारे पास होती है, तो हमने देखा है कभी कभी कि इसमें एक बुक में कई कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। नोवेल या हम कभी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 1 कॉलम है तो 1 में 1 ही रहेगा। ये कॉलम्स हम 2 रखना चाह रहे हैं तो 2 पे क्लिक करेंगे, ये देखो 2 कॉलम में हो गया, देख पा रहे हो। ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे मैंने एक ये टेक्स्ट ले लिया, अब इसमें कॉलम में गए 1 पे तो ये 1 ही कॉलम रहेगा। अगर 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम में कर दिया, तो ये देखो 2 कॉलम में हो जाएंगे, ये देखो 2 कॉलम में। अगर इसी को हम 3 कॉलम में करना चाहें तो 3,
क्लिक करेंगे 3 कॉलम में हो जाएगा। देखो ऊपर जाके ये 3 कॉलम में हो गए। तो इस तरह से हम इसको कॉलम से इसके चेंज कर सकते हैं। अगर 3 कॉलम से ज़्यादा 4 कॉलम 5 कॉलम करना चाहें तो मोर कॉलम्स पे जाके यहाँ पे हम इसके नंबर्स बढ़ा के कर सकते हैं कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह नीचे आते देखते हैं लेफ़्ट, मतलब हमें लेफ़्ट में कॉलम्स चाहिए या राइट्स में। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेफ़्ट में हमें कॉलम थोड़ा छोटा चाहिए, बाकी ये कॉलम बाकी लेफ़्ट में केवल कॉलम चाहिए, बाकी इधर का जितने लिखा जो टेक्स्ट है वो इधर आ जाए। तो लेफ़्ट में हमने कॉलम क्रिएट कर दिया। इसके बाद जितने बचे हुए इसके स्पेस हैं ये इधर हमने कर दिए, इसके वर्ड जो टेक्स्ट है इधर आ गए। उसी तरह राइट में चाहिए तो राइट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से देखोगे ऊपर राइट में कॉलम 1 बन गया, बाकी जो बचे हुए जो रिमेनिंग वर्ड है इधर आ गए। तो इस तरह से इनका यूज है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आपको कंप्यूटर में जो बेसिक से एडवांस लेके सारे कोर्सेज मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट्स, कुछ भी हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूँगा आपको। मैं कमेंट के थ्रू आपको हेल्प कर दूँगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करो दोस्तों। ये छोटे से आपके कोशिश से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने की। मुझे लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ किसी को हेल्प हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में जो कॉलम्स के बाद जो क्लासेज हैं वो आगे मैं पढ़ाऊँगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखो प्लीज़। थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखो।